एक पुराने राज्य के किनारे एक महल था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस महल में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई भी व्यक्ति जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। इसलिए पूरे राज्य के लोग उस महल से दूर ही रहते थे। उसी राज्य में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और डर जैसी चीजों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। उसकी दोस्त रिया हमेशा उसे समझाती रहती थी कि आरव, वहां मत जाना। लोग कहते हैं वहां भूत है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं खुद जाकर देखूंगा। डर से भागने से सच नहीं बदलता। लेकिन आरव का मानना था कि बिना सच्चाई जाने डरना बेकार है। एक दिन आरव ने अपनी दादी से उस महल के बारे में पूछा। दादी ने धीमी आवाज में बताया कि वो महल पहले राजा का था। एक रात सब अचानक गायब हो गए। वो महल सिर्फ खाली नहीं है, वहाँ एक श्राप है। क्या श्राप? राजा ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया था। एक छोटी बच्ची जिसे महल से निकाल दिया गया था और वह अंधेरे में गायब हो जाती है। और उसी रात सब खत्म हो गया। वहाँ से आवाजें आती हैं। दादी ने आरव और रिया को उस महल के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उस महल पर एक श्राप है जो एक छोटी बच्ची के साथ हुए अन्याय की वजह से लगा था। यह सुनकर आरव और भी उत्सुक हो गया। रिया और आरव दोनों निर्णय करने लगे। रिया ने डरते हुए कहा कि मत जाओ आरव, कुछ ठीक नहीं है। अगर सच नहीं जानेंगे तो डर हमेशा रहेगा। उसी रात उसने सच जानने का फैसला किया। वह अकेला ही अंधेरे में उस महल की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट उसे बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अभी चलना बंद कर दिया और उसने कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है? और वहां कोई नहीं था। वह फिर से आगे महल की ओर बढ़ने लगा। और उसे फिर से लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका रास्ता अजीब दिखने लगा। आरव ने धीरे से कहा कि इतना सन्नाटा अजीब लग रहा है। उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसे लगता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसने हिम्मत से आगे बढ़ा
और उसे महल के बारे में सच जानना था कि वहां क्या है। आखिरकार लंबे सफर के बाद वह उस महल के सामने पहुंच गया। उसने धीरे से ऊपर देखा। उसके सामने खड़ा था एक विशाल और खामोश महल। महल की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां किसी ने कदम ही नहीं रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग उठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश था, जैसे सब कुछ उसे देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव ने धीरे से अपने आप से कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा, बस ये सब अजीब है। वह धीरे धीरे महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। दरवाजा पुराना और भारी था। उस पर जंग लगी हुई थी और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ पल के लिए वह रुक गया, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि अब भी वापस जा सकता है। अचानक हवा भी थम गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। क्या आरव महल के अंदर जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।